ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों की जिज्ञासा रहती है इस प्रश्न को लेकर के, जैसे कि पाई का मान कैसे आया। इस पर बहुत बच्चे जनरली प्रश्न करते रहते हैं। तो पाई का मान कैसे आया, इसको एक वीडियो में आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है। पाई को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, पाई की वैल्यू को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। पाई क्या है, पाई कैसे आया, पाई क्यों बना, पाई बनना जरूरी था क्या, ऐसे स्टूडेंट सवाल कर लेते हैं। तो देखिए, ये कैसे आया, पाई कैसे आया। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उस समय उनके पास आर्ट बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो कुछ काम धूप की जानकारी लेने के लिए परछाई का प्रयोग करते थे। किसी भी सर्किल को बनाने के लिए गांव में, देश में एक पॉइंट जो हम लोग लेते हैं सेंटर सर्किल का, वो एक खूंटे के रूप में उपयोग करते थे। उसमें एक रस्सी बांध देते थे। उस रस्सी की लेंथ फिक्स होती थी। जैसे हम 3 मीटर की, 4 मीटर की, 3.5 मीटर कोई रस्सी ले लिए और ऐसे एक साइड से लेके और इसी खूंटे के चारों रोटेट कर देते थे, तो उनको एक सर्किल का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता था। यह संभवतः घास चरते हुए गाय से प्राप्त किया गया था। जैसे गाय चर रही है, खूंटा लगा हुआ है, रस्सी गले में है, तो उसी रेंज में वो घूमेगी, तो एक सर्कुलर एरिया उसके लिए तैयार हुआ। और ये क्या हुआ, ये है सेंटर। ये क्या है, ये सेंटर है। और आप जानते हैं किनारे किनारे जो है, ये क्या कहा जाएगा, सर्क्यूम्फ्रेंस। हिंदी में इसको केंद्र और इसको परिधि कहते हैं। और आप जानते हैं कि परिधि बराबर या सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। आप जानते हैं परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, जिसमें आर त्रिज्या हो गई और पाई क्या होता है, इसका मान 22/7 होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पाई आया कैसे। पाई आया कैसे, इसको जानने के लिए देखा गया कि हम विभिन्न प्रकार के, जब हम सर्किल बनाते हैं कई तरह के, तो उनकी परिधि जो भी है, उनकी जो एक परिधि है, ऐसे एक सर्किल बना है, इसकी जो परिधि की जो लेंथ है और इसमें जो सेंटर से आर पार ये टच करता, सेंटर से होता हुआ जो रेडियस खींचा जाए, ये व्यास कहा जाता है। जो व्यास मीन्स डायमीटर, जो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैंने ये पाया गया उसमें कि ये जो इसकी लेंथ है पूरी सर्क्यूम्फ्रेंस, उसमें और इसकी डायमीटर में संबंध क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका डायमीटर जो है वो d बराबर ट्वाइस ऑफ आर, यानी त्रिज्या का दुगना होता है, 2r होता है। 2r तो देखा गया कि एक मेजर किया गया, एक ऐसे ही कोई भी नंबर लेके मेजर किया गया। सपोज करिए, एक हमने एग्जांपल के लिए एक ले लिया, एक रेडियस रस्सी की लंबाई लिया 3.5 मीटर की, 3.5 मीटर की रस्सी ले ली। अब इसको यहाँ पे रख करके, यहाँ पे ये लेंथ हो गई 3.5 मीटर, रख करके एक सर्किल बनाया गया। एक सर्किल बनाई गई तो उसमें देखा गया, मेजर किया गया, नापा गया इसकी दूरी को, तो ये आ गया 22। तो आप जानते हैं कि 22 इसकी परिधि है और ये त्रिज्या का दुगना यदि किया तो व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर जिसको बोलते हैं d। ये 2 × 3.5 इट मीन्स 7 मीटर इसका डायमीटर हुआ। अब जब इसको डिवाइड किया, c को d से डिवाइड किया, तो एक रेशियो मिला 22/7। यह रेशियो मिला इस लेंथ में, जो हमने एग्जैक्ट निकाला आपको। वैसे आप कोई भी लेंथ लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो यही रेशियो आता था। अब देखिए, यहां पर हमने एक एग्जांपल दूसरा ले लिया कि R28 है त्रिज्या और मेजर किया इसका सर्क्यूम्फ्रेंस, हमको 176 मीटर मिला। तो अब हम इसका भी रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, C/D करेंगे। C/D मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस और डायमीटर का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हम चेक करेंगे। हमने पाया कि 176 अपॉन R28 है, जो D कितना हो जाएगा
56 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब हम इसको कट करते हैं, 8 से कट करिए, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16, ये आ गया 22/7। तो ऐसा देखा गया कि जितना हमने सर्किल बनाया सबका पेरीमीटर या सबका सर्कमफ्रेंस जो है उसको अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जा रहा है तो एक ही चीज आ रही है 22/7, 22/7, 22/7, 22/7। कैसा भी आप मेजर कर लीजिए उसका रेशियो यही आएगा। तो इसलिए इसको क्या किया उन्होंने, एक नाम दे दिया पाई का। चलिए भाई ये पाई है, ये पाई का ही हिसाब में अनुपात में ये बढ़ता है। अब चाहे जितना आप लंबा रेडियस या डायमीटर लेंगे उसमें जो है इस अनुपात का गुणा करेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। किसी भी डायमीटर में यदि पाई का गुणा कर देते हैं आप तो उसका सर्कमफ्रेंस मिल जाता है। जैसे आप कोई और एग्जांपल के लिए कोई और ले लीजिए, पाई का ही गुणा करना है। अगर आपके पास डी है, डी मान लीजिए आपके पास 44 है, आर 22 होगा, तो सी क्या हो जाएगा, केवल आप पाई का गुणा कर दीजिए 44 पाई, यानी 22/7 का गुणा कर दीजिए, वही उसका सी होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो इस तरह से सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो देखा गया कि वो 22/7 पाया गया। तो यह फिक्स कर दिया गया कि कोई भी सर्किल हो उसका केंद्र कोई भी हो, त्रिज्या कोई भी हो, सर्कमफ्रेंस कैसा भी बने, उनमें रेशियो हमेशा 22/7 का ही पाया जाएगा, जिसको कि एक फिक्स नाम पाई दे दिया गया। ऐसे ही पाई का मान आया। तो बच्चों मैं समझता हूँ जिसको आप ध्यान से देखिए समझिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे और एग्जाम्पल लेके आप कोई और नंबर का लेके आप, हम तो कटने वाली नंबर लेके कर दिए, वैसे आप कोई लेंगे तो पॉइंट में आएगा लेकिन वैल्यू यही आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई का मान कैसे आया, यह एक प्रश्न था और ये बड़ा आसान है। प्रयोगों के आधार पर ही सारे रिजल्ट निकाले गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ काफ़ी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।